बर्मा से भारत आई थी हेलेन। खाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और फिर देखिए कैसे बनी बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन, कैबरे डांस, लाजवाब एक्ट्रेस, हुस्न की मल्लिका और खूबसूरती का खजाना बॉलीवुड एक्ट्रेस हेलेन। अपने डांस से सबकी सांसें तेज कर देने वाली हेलेन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। वो ऐसे ही नहीं बेहतरीन अदाकारा बनी है, बल्कि उनकी इस सफलता के पीछे छिपा है एक ऐसा दर्द जिसे जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। एक समय ऐसा भी था जिस फिल्म में हेलेन का आइटम सॉन्ग होता था तो लोग सिर्फ उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंच जाया करते थे। आलम यह था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती और लगातार तब तक होती रहती जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता था। लोगों के पैर फिल्म के खत्म हो जाने के बाद भी हेलेन के गाने पर थिरकते रहते थे। हेलेन की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलेन की बजाय लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलेन के डांस में जो स्पार्क था वही लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता रहा। एक्ट्रेस और डांसर हेलेन के डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का है। उनके डांस को देखकर यूं ही लोग दांतों तले अंगुलियां नहीं दबा लेते थे और आज भी उनके डांस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इस डांस के पीछे और हंसी के पीछे कई दर्द छुपे थे जो शायद किसी को दिख भी नहीं पाए। 1938 को रंगून में जन्मी हेलेन का असली नाम हेलेन एन रिचर्डसन है। हेलेन के पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही चल बसे थे और इसी की वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी हेलेन के कंधों पर आन पड़ी। बर्मा में जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उनका परिवार पैदल ही असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया। दुश्मनों से बचने के लिए उन सभी ने जंगलों के खतरनाक रास्तों पर चलना ही सही समझा। एक समय ऐसा भी आया जब उनके हालात इतने खराब हो चुके थे कि उनके पास ना ही रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे थे। राह चलते वक्त जिसने जो सुविधा दे दी बस उसी से उनका गुजारा हो जाया करता था। जिस किसी ने आसरा दिया वहीं पर सो लिए, जिसने भी खाना दान में दिया उनका शुक्रिया करके खा लिया। कभी कभी किसी ब्रिटिश जवान को उनकी हालत पर तरस आ जाया करता था तो वो भी उनकी मदद कर दिया करते थे। सभी के पैरों में चलते चलते छाले तक पड़ गई, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। न जाने कितने ही मासूम लोगों ने चलते चलते अपनी जान गंवा दी। हेलेन को इस बात का बड़ा अफसोस था कि वो अपनी माँ के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। हेलेन की माँ गर्भवती थी और ऐसी ही हालत में रास्ते में उनका गर्भपात हो गया। इसे देखकर हेलेन का बुरा हाल हो गया। हेलेन को मन ही मन ये बात सता रही थी कि वो इतनी छोटी हैं और अपनी माँ के लिए कुछ कर भी नहीं पाई हैं। रास्ता इतना ज्यादा लंबा था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सारी मुसीबतें कम थी कि हेलेन के भाई को स्मॉल पॉक्स भी हो गया। दोनों माँ बेटी हड्डियों का ढांचा बन गई और आखिर में उन सभी को डिब्रूगढ़ अस्पताल में दाखिल किया गया। हेलेन की माँ और वो तो बच गए, लेकिन हेलेन का भाई गुजर गया। ये सदमा उनके लिए काफी गहरा था। फिर क्या था, हेलेन की माँ की ऐसी हालत देखकर एक सज्जन पुरुष को तरस आ गया और उसने हेलेन की माँ को डिब्रूगढ़ अस्पताल में ही नर्स की नौकरी दिला दी। डिब्रूगढ़ अस्पताल में कई सीरियस मरीज आया करते थे, किसी को चिकन पॉक्स तो किसी को न जाने कैसी खतरनाक बीमारियां थी। लेकिन सड़क पर भूखे मरने से बेहतर था कि उन्होंने नर्स की नौकरी करने के लिए हाँ कर दी। फिर क्या था, हेलेन की माँ अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। माँ और घर के ऐसे हालात को देखकर मासूम हेलेन ने पढ़ाई लिखाई को भुलाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया। कई सालों तक स्टूडियो के चक्कर लगाती रही। आखिरकार उनकी किस्मत पलटी और फिल्म हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला। उस जमाने में कुक्कू नाम की एक पुरानी अदाकारा थी जिन्होंने हेलेन को फिल्मों में ग्रुप डांसर की नौकरी दिला दी। हेलेन का फिल्मी करियर फिल्म शबिस्तान के साथ शुरू हुआ था। इस ग्रुप डांसिंग में हेलेन ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया और धीरे धीरे उस भीड़ के साथ डांस करते हुए उन्हें फिल्मों में सोलो डांस के ऑफर आने लगे। फिल्म आलिफ लैला और हूरे अरब में सोलो डांस करके उन्होंने फिल्म मेकर्स को दांतों तले अंगुलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, इसके बाद हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों के निर्देशक शक्ति सामंत ने हेलेन को अपनी बड़ी फिल्म हावड़ा ब्रिज में ब्रेक दिया। फिल्म में हेलेन को एक आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला जिसके गाने के बोल कुछ इस तरह थे कि चिन चिन चू बाबा। ये गाना बहुत फेमस हुआ। हेलेन रातों रात स्टार बन गई और देखते ही देखते हेलेन उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई और इसके बाद हेलेन को 1960 और 1970 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं भी मिलने लगी। आइटम सॉन्ग भी मिले। उन्होंने फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपने अभिनय की प्रतिभा दिखाई।
अपने कई डांस नंबर जैसे कि सुकु सुकु, आ जाने जा, यम्मा यम्मा, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा समेत न जाने कितने ही और आइटम नंबर किए। महबूबा और महबूबा डांस पर उनके डांस का आज कोई सानी नहीं है।